हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में आपको यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड के अवगृहित आदि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आज हम पार्ट 2 में इनका जो बचा था यूक्लिड की अभिधारणाएं, आज हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, और मैं इसमें क्या करूँगा, प्रश्नावली 5 का इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, क्वेश्चन भी कराऊंगा और सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे यूक्लिड की अभिधारणाएं, तो यूक्लिड की यहाँ पे देखिए 5 अभिधारणाएं हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे यूक्लिड क्या है, 5 अभिधारणाएं हैं। सभी को अच्छे तरीके से हम समझते हैं जैसे हमने अवगृहीत को समझा था। चलिए देखिए, तो पहली अभिधारणा यूक्लिड की क्या है, कह रहे हैं कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच में सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, उनका कहना ए है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई दो बिंदु ले रहे हैं। ये हमारा बिंदु पहला है, ये हमारा क्या है, बिंदु दूसरा है। ओके, यहाँ पे हमने कोई दो बिंदु ले ली। अगर हम एक बिंदु से देखें तो यहाँ पे एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं, बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं ना। ऐसे खींच सकते हैं, फिर देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, और एक सीधी रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं। ओके, तो अगर इस सीधी रेखा को हम ऐसे बढ़ाएं, मान यहाँ पे हम प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छे से मिल जाए और आपको समझ में आए। यानी कि इस एक सीधी रेखा को बढ़ाएं, देखिए इससे मिलती हुई जा रही है ना। और यहाँ पे अगर इस बिंदु को हम इस पे रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, और एक रेखा ये तो है ही। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसी ही रेखा है जो सीधी सीधी दोनों को मिला रही है, और अन्य सभी रेखाएं कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही। यानी कि सिर्फ एक ही सीधी रेखा है जो दो बिंदुओं के बीच में खींची जा सकती है। यानी वही कह रहे हैं कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, जैसे यहाँ पे खींचा गया। मैंने देखिए ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, लेकिन ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे खींचे, तो एक ही सीधी रेखा थी जो इससे मिल रही थी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला यहाँ पे अभिधारणा हो चुकी है। चलिए तो दूसरी अभिधारणा देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चलिए देखिए दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि कोई अगर एक शांत रेखा है तो आप उसे अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैं कोई रेखा ले लेता हूँ, एक सीधी रेखा ऐसे हम ले रहे हैं। ठीक, एक शांत है। चलिए मैंने एक शांत रेखा ले ली, मानते हमारा पॉइंट्स में ए है, ए हमारा पॉइंट क्या है, बी है। यानी कि ए हमारी क्या है, एक शांत रेखा है। तो वो कह रहे हैं यदि ये एक शांत रेखा है तो इसको आप असीमित रूप से आगे बढ़ा सकते हो, जितना आपका मन करे उतना आप बढ़ाते हुए जा सकते हैं। इधर भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सीधी रेखा में। ओके, उनका यही कहना है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि आप कितना बढ़ा रहे हो, आप अनिश्चित रूप से दोनों साइड बढ़ा सकते हो गया दूसरा भी अभिधारणा। चलिए तीसरी अभिधारणा क्या है, देखिए तीसरी अभिधारणा, वो कह रहे हैं कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि आप किसी पॉइंट को यहाँ पे केंद्र मान लो और इससे आप क्या कर सकते हो, त्रिज्या से, यानी कि किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जाता है। यानी कि प्रकार में आप कोई भी त्रिज्या ले लो और इसी पे नोक रख दो, कोई भी त्रिज्या आप सेट कर सकते हैं, इसी पे नोक रखिए और घुमाइए तो आपका एक वृत्त बन जाएगा। यानी कि ऐसे आपका क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा तिरछा बन गया है, लेकिन आप जब प्रकार से बनाएंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। वही कह रहे हैं कि आप किसी बिंदु को केंद्र मान लें और त्रिज्या ले लें, उसे चारों तरफ घुमा दे तो क्या बनेगा, आपका एक वृत्त बनेगा। हो गया, यानी कि त्रिज्याएं आपस में यहाँ बराबर भी होंगी, क्योंकि वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाहे जहाँ पे आप खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी खींच सकते हैं, सभी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा भी हो चुका है।
चौथा देखिए, चौथा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कह रहे हैं कि आप कितना भी समकोण ले लो। चलिए यहाँ पे मैं समकोण ले रहा हूँ, देखिए ये कोई रेखा हमने खींच ली यहाँ पे, ये क्या है समकोण, हम यहाँ पे समकोण बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का है। चलिए एक समकोण हम और बना लेते हैं। समकोण होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो दो लंबवत रेखाएं जहाँ पे मिले वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये क्या है लंबवत रेखाएं ही हैं। तो देखिए हमने एक और बना लिया। चलिए एक छोटा सा और बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लिए, ये भी 90 डिग्री का है। देखिए जब सभी 90 डिग्री हैं तो सभी क्या हैं आपस में बराबर हैं। ओके, ए भी 90 का, ए भी 90 का, ए भी 90 का, तो आपस में सभी क्या हैं बराबर हैं। वही कह रहे हैं कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हो गया चौथा भी हमारा। चलिए देखिए तो पांचवा, चलिए देखिए पांचवा अवगृहीत है। कह रहे हैं कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए शुरू से देखिए, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए पिछले हमने जैसे क्लास 8 में हमने पढ़ा है कि जब दो तिर्यक रेखाओं को जब दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे मैं यहाँ पे दो सीधी रेखाएं ले लूँ, पहली सीधी रेखा और यहाँ पे मैंने दूसरी सीधी रेखा ऐसे ले ली। इनको क्या था, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही थी, ऐसे तिर्यक रेखा काट रही थी ना। ये क्या थी, दो रेखाएं थी, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही थी। तो इनके बीच जो देखिए एक कोण बनते हैं, जो अंतःकोण बनते हैं, इनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही ना 180, यानी कि जो अंतःकोण बनते हैं इनका योग हम जानते क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन वो कह रहा है कि सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, यानी कि दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम का मतलब क्या, यानी कि अगर हम दो समकोण ले रहे हैं, दो समकोण का योग 180 होता है, लेकिन इनसे क्या हो, कम हो, यानी कि जो कोण यहाँ पे बने, जो कोण यहाँ पे बने वो क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, यानी कि एक कम होना चाहिए जो यहाँ पे हमारा कोण बनेगा। तो ये वाला तो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या ली है, दो समांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा डाली है। तो यहाँ पे हमको सीधी रेखा डालनी है, और कैसे डालनी है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे 180 डिग्री से कम होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सीधी रेखा ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, और दूसरी सीधी रेखा कुछ ऐसे ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों तो सीधी रेखाएं ही हैं ना, दोनों सीधे अपने हिसाब से दोनों क्या हैं, सीधी रेखाएं। ये नहीं कि दोनों समांतर, ये तो समांतर रेखाएं ये भी हैं, लेकिन क्या है, ये अपने हिसाब से क्या है, सीधी हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कहना है, एक रेखा ऐसे डालनी है, यानी कि गिरानी है ऐसे। तो यहाँ पे हम ऐसे गिरा दे रहे हैं। अब देखिए इनके बीच जो ये अंतःकोण बनेंगे, देखिए ये इसका अंतःकोण होता है, ये इसका अंतःकोण होता है। अब देखिए इनके बीच जो अंतःकोण बनेंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे, यानी कि दो समकोण से कम होंगे। क्योंकि यहाँ पे था तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे रेखाएं हमने ली थी और ऐसे एक तिर्यक रेखा डाली, तो यहाँ पे योग कितना हो रहा था, 180 डिग्री। लेकिन अब इधर कोण बढ़ेगा, इधर कोण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, हमने यहाँ पे तिरछा तिरछा पार दिया है ना, यहाँ पे सीधा पारा था तब 180 डिग्री हुआ था, और यहाँ पे मैंने क्या एक ऐसे पार दिया है, एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पार दिया है, तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे 180 डिग्री से इन दोनों का योग क्या होगा, कम होगा, यानी कि दो समकोण से कम होंगे। फिर कह रहा है कि हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर,
उसी ओर मिलती हैं। तो इन दोनों रेखाओं को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे बढ़ाते हैं। दोनों रेखाओं को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। देखिए इसको भी बढ़ा दीजिए, जैसे जा रही है उसे बढ़ाइए। उस फिगर को मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो फिगर अब इसमें सट चुका है। ओके, हम इस फिगर को ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ इस फिगर को अब ध्यान देंगे। ये मत कहिएगा कि इसमें हमने बना दिया है, अब जगह नहीं था तो क्या करें। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रही हैं, उसी ओर मिल रही हैं। अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। यानी कि मैंने इसको बढ़ाया, इसी ओर मिली जिस ओर क्या था, दो समकोण से क्या था, कम था। तो हमारा सेट हो गया ना। ये दो समकोण से कम है, तभी दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर यहाँ पे क्या हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे मिल रही हैं। ओके, तो ये हमारा देखिए पांचवा भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैंने पांचों अभिधारणाएं सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर प्रश्नावली 5 का 1। चलिए तो वीडियो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपको प्रश्नावली 5 में दिखा देता हूँ कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको हमको वो बताना है। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए, यानी कि हमको कारण भी बताना है कि क्यों असत्य है क्यों सत्य है। ओके, तो चलिए मैं इसको लिखूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ये मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहला कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने आपको दिखाया था कि मैंने एक बिंदु और यहाँ पे लिया था, एक बिंदु यहाँ पे लिया था। तो सिर्फ यहाँ पे एक बिंदु की बात कर रहा है, दो की बिंदु की बात नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई एक बिंदु है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, तो आप इससे सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हो, लेकिन नहीं, इससे आप क्या असीमित असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, यानी कि बहुत प्रकार से यहाँ पे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, तो एक कह क्या रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो कथन क्या है, गलत है ना, ये गलत बोल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कथन। कथन क्या है, असत्य है। अब हमको कारण भी देना है, तो कारण क्यों, कारण यहाँ पे हम देंगे, कारण देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए, ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरा कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या है कि अगर दो भिन्न बिंदुएं हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, यानी कि बहुत सी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सिर्फ यहाँ पे एक ही रेखाएं खींची जा सकती है ना, जस्ट हमने अभी आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन लिखेंगे असत्य। अब हमको कारण देना है, कारण क्या है, यहाँ पे जस्ट हमको ऐसे ही लिख देना है कि यूक्लिड की अभिधारणा से, जो हमने पढ़ा है, यूक्लिड की
अभिधारणा से। ओके बच्चों, कथन क्या है? असत्य है। कारण क्या है? यूक्लिड की अभिधारणा से। चलिए देखिए फिर तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये तो क्या है? सत्य है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पढ़ा क्या है कि अगर कोई शांत रेखा है, अगर कोई शांत रेखा है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ये क्या है? एक शांत रेखा है। इसको आप क्या करते थे? अनिश्चित रूप से यहाँ पे आप बढ़ा सकते थे। अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया है। ओके, तो ये क्या है? कथन सत्य है कि हम शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। कारण क्या है? यूक्लिड के अपगृहित से, सॉरी अभिधारणा, हमने अभिधारणा पढ़ी अभी ना, यूक्लिड की अभिधारणा से, क्योंकि ये अभिधारणा में है। चलिए चौथा प्रश्न। चौथा कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यानी कि दो वृत्त, हम यहाँ पे दो वृत्त ले रहे हैं, एक ये है, एक हमारा ए है। तो कह रहा है कि परस्पर ए क्या है? यदि बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब देखिए, जब वृत्त बराबर हैं तो डिपेंड किस पे करता है? त्रिज्या पर, क्योंकि जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी होगी, तभी तो वृत्त बराबर हो सकते हैं। यानी कि जो त्रिज्याएं कह रहा है कि बराबर होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए, ये तो कथन क्या है? सत्य है ना, ये हम सबको मालूम है कथन क्या है? सत्य है। अब कारण क्या है? यूक्लिड के अपगृहित से। ये अभिधारणा में नहीं है, ये यूक्लिड के अपगृहित से है। मैं आपको अच्छे से लिखाऊंगा, देखिए, यूक्लिड के अभिगृहित से। याद दिलाऊं आपको? देखिए हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। हमने उसमें पढ़ा था ना, तो वही है। जब दोनों क्या है? बराबर हैं, तो यानी कि संपाती हैं। चलिए देखिए अब हमारा पांचवा। देखिए पांचवा है, कह रहा है कि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई, यानी कि ए इसके क्या है? बराबर है। तो हम जानते हैं जब सभी आपस में बराबर हैं तो ए इसके भी बराबर है, ए इसके बराबर, ए इसके भी बराबर हो सकता है, ए इसके भी बराबर हो सकता है। यानी कि जब सभी क्या है? समान है, तो सभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। इतना आपको पता है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के समझाते हैं। अब यहाँ पे हम कथन क्या लिखेंगे? कथन हमारा क्या है? सत्य है। कथन हमारा सत्य है। चलिए मैं कारण लिख देता हूं। कारण देखिए, यूक्लिड के अभिगृहित से। ओके, यदि इतने से आप नहीं समझ पाए तो मैं बता रहा हूं मैंने आपको क्या लिखाया था। मैंने आपको लिखाया था, उसमें क्या था? यूक्लिड का अभिगृहित, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे क्या हैं? बराबर हैं, वे आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 5 का पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। ओके बच्चों, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। ओके, यदि आपने अभी तक जो इसकी पिछली वीडियो थी यूक्लिड की अपगृहित नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप जाइए वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को आपकी मर्जी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।